तो नमस्कार साथियों, और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आरएस प्री एग्ज़ाम के लास्ट दिन 3 बचे हैं। तो सभी साथियों के मन में एक विचार आ रहा होगा कि किस तरह का पेपर आएगा, किस तरह के इसके अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हमें कितने पर्सन अटेंड करने हैं और हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, और किस तरह अब समय मैनेजमेंट करें, कौन से टॉपिक को छोड़े, कौन सा टॉपिक पढ़े। ये मन में सभी साथियों के विचार घूम रहे हैं और वो आपको परेशान कर रहे हैं। तो अभी साथियों 3 दिन बचे हैं। आप सभी को पता है कि 3 दिन के अंदर जो मैटर हमने पढ़ रखा है वो हमें रिवीजन करना है। कोई अलग से कुछ भी एक पॉइंट भी आपको पढ़ना नहीं है। होता यह है कि सभी साथियों के साथ में यह कोई एक विद्यार्थी की बात नहीं है। सभी के मन में विचार आता है कि मैंने जो पढ़ा है उनसे यदि नहीं आएगा तो मैं क्या करूँगा, और जो मैंने नहीं पढ़ा यदि उनमें से आ गया तो मैं क्या करूँगा। तो साथियों, ये घटना आप एक साथ ये घटना आपके साथ में नहीं है, सारे विद्यार्थियों की यह प्रॉब्लम है। और क्वेश्चन जो 80% आएंगे वो तो सभी को आएंगे, और जो 20% है उसमें से 10% वो ही कर पाएंगे जिसने बड़ी कड़ी मेहनत के साथ में अध्ययन किया है। और 10% वो क्वेश्चन है वो सिर्फ और सिर्फ एग्जामर को ही पता है, न तो विद्यार्थी को पता है और न कोई कोचिंग संस्थान वालों को पता है। क्योंकि 10% नंबर तो जो एग्ज़ाम के अंदर पेपर बनाता है उनको ही पता है कि उन्होंने कहाँ से ये 10 नंबर उठा के लाया है, क्वेश्चन बनाया है। तो इस चीज़ को देखते हुए हमें हमारा टाइम वेस्ट नहीं करना है, और किस तरह का पेपर आएगा और कितने प्रश्न अटेंड करने हैं, और वो तो हमारे दिमाग में एक विचार रहता ही है। लेकिन एक ये हम टेंशन लेकर घूम रहे हैं ना कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, यदि नहीं होगा तो हम क्या करेंगे। तो इस चीज़ में हमें दिमाग पर लोड देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो होने वाला है वो तो होकर रहेगा। और इसमें ये तो है नहीं कि हम सोचेंगे तो हमारा अच्छा होगा। जो हमने कर्म किया है वैसा तो फल हमें मिलने वाला ही है और मिलेगा। क्योंकि हमने मेहनत अच्छी करी है तो उसका परिणाम अच्छा मिलेगा। यदि हमने मेहनत नहीं करी तो उसका परिणाम जैसे हमने मेहनत करी है उस हिसाब से मिलेगा। तो साथियों, इस चीज़ को सोचकर और अपना जो कीमती समय है उनको नष्ट मत करिएगा। क्योंकि जितनी हमने मेहनत करी है भरोसा उस पर रखो कि जो मैंने नहीं पढ़ा उससे मान लीजिए क्वेश्चन आएगा नहीं, और जो मैंने पढ़ा उससे क्वेश्चन आएगा। तो आपको भी इस चीज़ की टेंशन रहती है और मेरे को भी है, सभी को है, जो भी तैयारी कर रहे विद्यार्थी उन सारों को ये एक टेंशन है मन में कि क्वेश्चन है वो किस तरह के आएंगे और क्या हमने पढ़ा है उनसे आना ज़रूरी है या नहीं आना। तो साथियों, सरल सी बात एक यही है कि जो सिलेबस दे रखा है और उसको हमने रिवीजन के साथ में 2-3 बार पढ़ा है, या 2 साल से जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, तो साथियों इसमें से आएगा। अलग से कहाँ से आएगा? जो सिलेबस दिया है पेपर उसी से बनेगा। पर एक मन में विचार ही ऐसा आ जाता है, क्योंकि ये टाइम है, लास्ट दिन का टाइम है, तो इसमें हर विद्यार्थी को ये एक कंडीशन ऐसी हो जाती है कि अब क्या करूं, कितना पढ़ूं और सोऊं या नहीं सोऊं। तो साथियों, टाइम इम्पोर्टेंट है, पर इसमें ऐसा नहीं हो जाए कि आप अपना स्वास्थ्य खराब कर बैठे। क्योंकि एग्ज़ाम है साथियों, यदि आपका जीवन है और आपका स्वास्थ्य यदि अच्छा है तो आगे भी आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। लेकिन दिमाग पर ऐसा लोड मत दे लेना कि आपका नहीं होगा या होगा। जो होगा वो, जो आपने जितनी मेहनत करी है उतना आपको प्राप्त मिलेगा। कोई ऐसा नहीं कि आपने मेहनत करी है उसके स्थान पर कोई और ले जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। जो मेहनत करेगा उसको फल मिलेगा। तो कीमती समय है, उसमें जो आपने सब्जेक्ट पढ़ रखे हैं उनका रिवीजन करो और अलग से कुछ मैटर मत पढ़ो। और दिमाग में ये जो नेगेटिव विचार आ रहे हैं इस बात को आप मानो मत। दिमाग का कहेगा ऐसा करो वैसा करो, दिमाग को कह दो कि आपकी हम चलने नहीं देंगे। इस तरह आप सोचो। दिमाग के अंदर नेगेटिव विचार आएंगे तो दिमाग में पॉजिटिव विचार लाओ कि हमारे इतने क्वेश्चन सही होंगे, हम इतने क्वेश्चन करेंगे। और ऐसे मन में मोटिवेट रहो कि हमारे क्वेश्चन है वो
120 130 हम क्वेश्चन सही करके आएंगे, 120 30 से कम नहीं करेंगे। तो मन में ऐसी एक धारणा बना लो, तो आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। और नेगेटिव जो विचार आ रहे हैं मन के अंदर, उनको आप बाहर निकाल दो और उनकी बात मानो मत। मेरा तो सजेशन यही है, लास्ट दिन है, 2-1 दिन बचे हैं, जो मटेरियल आपने पढ़ रखा है उनको छोड़ दो, जो रजिस्टर आपने पढ़ा रिवीजन करा उनको रख दो। अब 2 दिन है, 1 दिन 2 दिन अच्छी नींद लो, और जो मैटर आपको कहीं पर थोड़ी गड़बड़ लग रही है उनको एक डायरी के अंदर लिख लो और उनका रिवीजन कर लो, आपको जैसे टाइम मिले वैसे। तो पूरी नींद लो। और अब ऐसा तो है नहीं कि हम जो पॉलिटी है मान लो उसको नहीं पढ़ा तो अब लेके बैठेंगे तो कर देंगे 3 की 13, तो वो तो होती नहीं है साथियों। एक मन में ऐसा विचार आता है कि चलो मैं 1 घंटे के अंदर पूरी पॉलिटी पढ़ लूँगा। पढ़ने से क्या होगा, उनसे क्वेश्चन तो सही नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन अंदर से पूछेगा तो हमारा गलत होगा। तो उससे अच्छा है कि आपने नहीं पढ़ा तो उनको छोड़ दो। छोड़ने में भलाई है, क्योंकि आप ऐसे क्वेश्चन या ऐसे प्रश्न आप पढ़ लोगे उसका पूरा 100% तो आपको नहीं आ रहा है, और आप ऐसे सोचोगे कि मेरे को ये आता है, मैंने यहाँ से पढ़ा था, इस तरह का ये क्वेश्चन है, इस तरह इसका उत्तर हो सकता है, तो उसमें ज़्यादा संभावना प्रश्न गलत होने की रहती है। तो चलो लास्ट टाइम है, और ऑल द बेस्ट सबको, सभी तैयारी करो, और एग्ज़ाम देने के बाद में आपसे मिलेंगे। और अभी मेरे को भी ये रिवीजन करना है, नोट्स है जो पहले पढ़ रखे हैं उनको रिवीजन कर रहे हैं बार बार, जो नहीं पढ़ रखा हूँ मैं, हमने तो ऐसा सोच लिया कि जो मैंने नहीं पढ़ा वो आएगा नहीं, तो इस तरह आप तैयारी करो। ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और जय राजस्थान। और मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो के साथ में अगले